नंबर 1, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। सबसे पहला काम आपको इस बिजनेस में आने के बाद क्या करना है। आप जुड़ गए, आपने एंट्री ले ली, अब करना क्या है। साथियों, आईएएस आईपीएस में एडमिशन लेकर आप आईएएस आईपीएस नहीं बनते। आईएएस और आईपीएस में एडमिशन लेना तो आसान है, क्वालिफाई करना मुश्किल है। एडमिशन लेके आप आईएएस नहीं बनते, कुछ करके बनते हैं। और वो जो करना है वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। मैं आपको 5 चीजें बता रहा हूं जो आपको करना है। नंबर 1, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। आने के बाद इस बिजनेस में स्टार्ट होने के बाद लोगों का सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, क्या मैं किसी को जानता हूं, क्या मेरे साथ कोई ज्वाइन करेगा, क्या मेरे साथ कोई जुड़ेगा, पता नहीं कोई करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या होगा। डाउट रहता है, एक इल्यूजन रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं इन सबको दूर करने का एक रामबाण इलाज। जानते हैं क्या? एम्प्टी योर माइंड ऑन द पेपर। पहला काम ये करिए, आप अपने जीवन में जिसको भी जानते हैं। दोस्तों, पैसे कमाना आसान नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। आसान होता तो सब कमा लेते। मर्सिडीज चलाना आसान होता तो सबकी चौखट पे खड़ी रहती। आसान तो कुछ नहीं है। जिसको लगता है कि जिंदगी आसान है वो बहुत बड़े भ्रम में है। जिसको लगता है सफल होना आसान है, बहुत बड़े इल्यूजन में है। आसान कुछ नहीं है। हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, न जाने कितनी क्वालिटीज लगती हैं किसी भी आदमी को कामयाब होने के लिए। तुक्का कुछ नहीं है, सफलता तुक्का नहीं है, सालों साल मेहनत करने का नतीजा है। तो पहली मेहनत मैं आपसे क्या कराना चाहता हूं जानते हैं? मेहनत है कि आपको अपना दिमाग खाली करना पड़ेगा एक पेपर के ऊपर। आप अपने जीवन में जितने लोगों को जानते हैं उनका नाम लिख लीजिए बस। वो करेंगे कि नहीं करेंगे मत सोचिएगा, वो आएंगे कि नहीं आएंगे मत सोचिएगा, हम उनको बुलाएंगे कि नहीं ये भी मत सोचिएगा। बस मैं जो कह रहा हूं सो करिए। गणित मत लगाइए, दिमाग मत लगाइए। एम्प्टी योर माइंड ऑन द पेपर। अपना दिमाग खाली कर दीजिए एक सफेद कागज के ऊपर। आपके स्कूल में जाने वाले दोस्त, आपके कॉलेज के दोस्त, आपके ऑफिस के कलीग्स, आपके मामा जी, चाचा जी, भाई, भतीजा, दोस्त, रिश्तेदार, सांडू साहब, आपके आगे रहने वाले, आपके पीछे रहने वाले, दाएं रहने वाले, बाएं रहने वाले। कभी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था वहाँ के दोस्त, कभी स्विमिंग ज्वाइन करी थी वहाँ के दोस्त, कभी जिम ज्वाइन किया था वहाँ के दोस्त। जितने लोगों को आप जानते हैं, जिस डॉक्टर से आप दवाई लेते हैं, जिस केमिस्ट से आप दवाई लेते हैं, जिससे आदमी जूता खरीदते हैं, जिस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, जिस केमिस्ट से आप खरीदते हैं, जिस व्यक्ति को अपने जिंदगी में आप जानते हैं ना, उसका नाम दिमाग से निकालिए और पेपर पे डालिए। इससे क्या होगा अभी ये मत पूछिएगा मुझसे। इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है मत पूछिए। कुछ चीजें जैसा बताई जाए वैसे कर लेनी चाहिए बस। इसके पीछे बहुत बड़ा एल्गोरिथम है, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस काम करती है। एम्प्टी योर माइंड ऑन द पेपर। हो सकता है आपने 200 लोगों का नाम लिखा हो सकता है आपने 300 लोगों का नाम हो, और हो सकता है उन 200 में से 100 लोगों को मैं बुलाऊं ही नहीं बिजनेस दिखाने के लिए। फिर क्यों लिखवा रहा हूं? बस लिख लीजिए, अभी मत पूछिए। जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों करा रहा था। अभी दिमाग खाली कर लीजिए बस। आपके दिमाग में कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो पेपर पे ना हो। बस रिटन लिस्ट बनाइए। कुछ लोगों के दिमाग में लिस्ट रहती है, मत करिएगा सर ऐसी गलती मत करिएगा। आप पहले ही मौके पे फेल हो जाएंगे अगर आपकी लिस्ट पेपर पे नहीं होगी। मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से आपको 5 चीजें बता रहा हूं। मेरे दोस्त, याद करो, 12 साल टीचर के हिसाब से पढ़े थे, तब जाके 12वीं हुई थी। चपड़ासी की नौकरी नहीं लगती, कहीं बुरा ना मानना। 5 चीजें मान लो यार, सिर्फ 5 चीजें, बिना सोचे, बिना दिमाग लगाए, जैसा कहता हूं कर लो बस। दूसरी चीज, इनवाइटिंग प्रॉस्पेक्ट्स टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी। अब जिनका लिस्ट में नाम लिखा है, कसम खा लो एक बार कि इन सब लोगों को वेस्टेज का बिजनेस प्लान दिखाऊंगा। इन सबको दिखाने के बाद डिसाइड करूंगा कि इस बिजनेस को आगे करूं या ना करूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कसम खाओ। कसम है आपको, आपके बच्चों की, उनके सपनों की, आपके सपनों की।
अधूरे सपनों की कसम है। जितने लोगों की सूची बनाई है, इन सबको एक बार दिखा दो, वो करेंगे कि नहीं करेंगे छोड़ दो, उनको खोपड़ी में जाएगा कि नहीं जाएगा छोड़ दो। एक बार उनसे गुजर जाना है, बस एक बार गुजर जाओ। अगर 200 लोगों की लिस्ट बनी है, प्रयास करो उन 200 लोगों को ये प्रोडक्ट्स, ये अपॉर्चुनिटी एक बार बता दो बस। इनविटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप किस तरीके से उनको इनवाइट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कैसे लोगों को इनवाइट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस को लेकर विचार कैसे रखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस बिजनेस को लेकर एक्साइटेड हैं कि नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको आशा की किरण लग रही है कि नहीं लग रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको लगता है कि नहीं लगता कि ये आपके सपने पूरे कर सकता है, क्योंकि जैसा आपको लगता है वैसा आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, जैसा आपको लगता है वैसे आपकी वोकैबुलरी में दिखता है, आपकी आवाज बुलंद हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपका रोम रोम जर्रा जर्रा इस बिजनेस के बारे में बात करता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर आपको लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी ही बातें आपके दिमाग से निकलती हैं। कहता हूं जैसा आप हैं वैसी चीजें अट्रैक्ट आप करते हैं। पॉजिटिव होके, कॉन्फिडेंट होके जितने लोगों का सूची खींचा है आपने, एक एक बार इस बिजनेस को दिखा दीजिए बस। मैं आपको दावा दे सकता हूं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से, आपका लाइफ बदल जाएगा मेरे दोस्त। अब आप ये सवाल पूछिए कि 90% लोग फेल क्यों होते हैं, पूछिए, मैं आपको जवाब देता हूं सिंपल, कि 90% लोग अपनी सारी की सारी लिस्ट को पूरी जिंदगी में कैश ही नहीं करते। 90% लोग सिर्फ 4, 5, 7, 10 लोगों से बात करने के बाद इस बिजनेस को राम राम कर देते हैं बस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है कि ये 90% लोग जब सिर्फ 7, 8, 10 लोगों से बात करते हैं तो उन 10 लोगों के विचार के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि बिजनेस उनके लिए है कि नहीं। पूरी लिस्ट से गुजरना है मेरे दोस्त, एक को भी नहीं छोड़ना। अगर 100 की लिस्ट बनाई है ना, तो 100 को दिखाने के बाद ये सोचना कि बिजनेस हमारे लिए था या नहीं था। लोगों का प्रॉब्लम क्या रहता है, वो 2 को दिखाने के बाद सोच लेते हैं कि ये बिजनेस हमारे लिए नहीं था। सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस बताता हूँ। पहले 14 लोगों ने दोस्त मुझको मना कर दिया था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नया नया आया। 22-23 साल मेरी उम्र थी, बहुत छोटा था मैं। 14 लोगों ने मुझे मना किया कि हमको तुम्हारे साथ ये बिजनेस नहीं करना। मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता जानते हैं? वो इस काम को छोड़ देता। 14 ने मना कर दिया, और 14 ने इतनी गीता ज्ञान की बातें करी, हमें सब पता है, हमने दुनिया देखी है, ऐसे नहीं होता, हमारे मामा जी का, चाचा जी का लड़का फंस गया था एक दिन, ऐसी ऐसी बहुत बातें उन्होंने करी। मेरी जगह कोई और होता तो छोड़ देता, लेकिन अच्छी बात थी कि मेरी जगह कोई और नहीं था, मैं ही था। मैंने 15वें को दिखाया, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में एक बात सेट कर रखी थी कि मेरी लिस्ट थी 72 लोगों की। मैंने 72 लोगों की लिस्ट बनाई थी आज से करीब 20 बरस पहले। मेरे दिमाग में था 72 को दिखा दूं, एक बार इन सब को दिखा दूं, एक बार इन सब से गुजर जाऊं, उसके